मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने संजय दत्त को हरियाणा का नया प्रभारी बनाया है। बीके हरिप्रसाद की जगह संजय दत्त को जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में संगठन मजबूत करने को कांग्रेस का बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा में संगठन को मजबूत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आगामी चुनावी तैयारी के बीच कांग्रेस ने यह फेरबदल किया है। तो बीके हरिप्रसाद की जगह संजय दत्त को जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा कांग्रेस को नया प्रभारी मिला है। संगठन मजबूत करने को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। संजय दत्त के यह जिम्मेदारी दी गई है। संजय दत्त को हरियाणा कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस ने संजय दत्त को हरियाणा का नया प्रभारी बनाया, उन्हें जिम्मेदारियां दी हैं। बीके हरिप्रसाद की जगह अब वह जिम्मेदारियां निभाएंगे और इसी के साथ ही हरियाणा में खुद को मजबूत करने को लेकर मजबूती के लिए कांग्रेस की यह बड़ा फैसला हरियाणा कांग्रेस की ओर से दिया गया है। बात करेंगे आईडीएफसी बैंक घोटाले की, जिस मामले में आईएएस पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया और अब बड़ी कार्रवाई की गई है। पंकज अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, बड़ा एक्शन किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर आईएएस पंकज अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया। सीबीआई गिरफ्तारी के बाद सरकार की कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैंक फ्रॉड केस में न्यायिक हिरासत में है फिलहाल पंकज अग्रवाल, जिसको निलंबित कर दिया गया है। आईएएस पंकज अग्रवाल पर सीबीआई की जांच लगातार जारी है, पूछताछ जारी है और इसी के साथ ही और भी खुलासे हो सकते हैं। 22 जून को सीबीआई ने पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले और भी कई अधिकारी रडार पर थे, पूछताछ की गई है और पंकज अग्रवाल को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पंकज अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा और इसी बीच में बड़ा एक्शन लिया गया है। पंकज अग्रवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार की ओर से सस्पेंड कर दिया गया है। 23 जून को अदालत ने न्यायिक हिरासत में पंकज अग्रवाल को भेजा था। आईडीएफसी फर्स्ट और एयू बैंक केस में जांच लगातार जारी है। सीबीआई जांच के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बैंक घोटाले में लगातार सीबीआई जांच तेज है और सीबीआई जांच पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर सीधा वार है। अभय चौटाला ने बैंक घोटाले पर सरकार को घेरा, सरकार पर भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया। सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो जांच क्यों हुई, यह सवाल भी खड़े किए गए। सब कुछ सही था तो सीबीआई जांच क्यों करवाई जा रही है। सीबीआई जांच खुद एक संकेत है कि मामला गंभीर है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सीबीआई जांच पर सवाल उठाए। जांच में हाईकोर्ट के जज को शामिल करने की मांग की गई। कोई भी दोषी बच ना सके, यह कहा गया है। तो जो अखबारों में आ रही है कि भाई बैंक घोटाला ये बड़ा भारी घोटाला है और उसमें कई अफसरों को भी आ रहे हैं, अखबारों में नाम छप रहे हैं, तो इसमें मेरे को ये है कि बड़ा गंभीर मामला है। ये सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अंडर होना चाहिए मामला, ताकि दोषी बचे ना, निर्दोष को फंसे ना। तो कोई तो ये कहते हम तो निर्दोष हैं, कई कहते दोषी बच जाएंगे, तो एक पूरी तय तक इंक्वायरी चाहिए। इसको ये स्पष्ट होना चाहिए। इतना बड़ा जो इन्होंने किया है
घोटाला, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, तो दोषी नहीं बचना चाहिए और निर्दोष फंसना चाहिए। और उसका ये है जुडिशियस वो हो, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, अगर हाई कोर्ट का जज की सुपरविजन में हो तो वो बेहतर हो। अभी जो बैंक घोटाला हुआ, बड़ी हैरानी की बात है, जब बैंक घोटाला उजागर हुआ, सामने आया, तो मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी। आप पूछना, आजकल मैंने सुना है कि आपके ऊपर भी पाबंदी लगा रखी है इस मुख्यमंत्री ने। आप जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो बाकायदा तौर पे इसके जो मीडिया एडवाइजर है वो आकर के पहले आपको ब्रीफ करते हैं और कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ आपको ब्रीफ करने आएगा, किस इश्यू पे आएगा वो भी पहले बता देते हैं। लेकिन आपको बंधुआ मजदूर की तरह बना दिया, पत्रकारों को भी। आप सामने से ये नहीं पूछ सकते मुख्यमंत्री को कि आज क्या हो रहा है, या पूछ सकते हो? ऐसे हालात है कि नहीं है? जब बैंक घोटाला सामने आया था, अब उसमें आईएएस अफसरों को पकड़ा जा रहा है सीबीआई की तरफ से। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था 1-2 दिन छोड़ के कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार का पैसा वापस आ गया। जब सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच क्यों? फिर अफसरों को क्यों पकड़ा जा रहा है? नुकसान नहीं हुआ तो एक आईएएस अफसर को बचाने के लिए, 1-2 आईएएस अफसरों को बचाने के लिए सरकार उनको सरकारी गवाह भी बना सकती है। और इसलिए बना सकती है उनको कि अगर उनको गिरफ्तार किया, उन पे हाथ डाल लिया, जबकि वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने दूसरे हैं, अगर उनको कहीं पकड़ लिया तो फिर सरकार की पोल खुल जाएगी। उनके पास बहुत सारी चीज़ें सरकार के चहते लोगों की रिकॉर्डिंग है जो सामने आ जाएगी। और जब वो सामने आएगी तो फिर चीफ मिनिस्टर तक कहाँ जाएगी, वहां तक की पोल खुलेगी। तो बिल्कुल विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी से रामराजी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। रामराजी जी, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है, इस पूरे बैंक घोटाले में गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसी के साथ ही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आपने सुना अभय चौटाला की ओर से साफ तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। देखो, मैंने खूब ध्यान से सुना अभय चौटाला जी के स्टेटमेंट को, और मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीआई से बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, और जो निष्पक्ष एजेंसी है इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का पता चला, इस केस का पता चला, उन्होंने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश करे। और रात को, देर रात, जब माननीय डीजीपी साहब सो गए थे, उन्होंने उनको सोते हुए जगाया और उन्होंने कहा IDFC बैंक की कोई भी शाखा हमारे हरियाणा में खुलने नहीं चाहिए जब तक हमारा पैसा वापस नहीं आ जाता ब्याज समेत। और माननीय डीजीपी साहब ने तुरंत प्रभाव से इस बैंक के सभी ब्रांचों पर फोर्स तैनात कर दी और 9:30 बजे ब्याज समेत पाई वसूल करा। 1 रुपए का भी सरकार को नुकसान नहीं होने दिया। ये है डॉक्टर नायब सिंह सैनी, है तो मुमकिन है। वही कहा उन्होंने, यदि सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो सीबीआई जांच क्यों करवाई जा रही है, यह सवाल खड़े किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए, मामले की तह तक जाने के लिए कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसमें किसका कितना रोल है, और भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, IAS हो, IPS हो, कोई भी हो, ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार चल रही है। नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है। भूपेंद्र हुड्डा भी कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल होने चाहिए। देखो, कल को ये कह देंगे इनमें तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी शामिल होनी चाहिए। ऐसा है, सबसे बड़ा
अगर जांच एजेंसी है हिंदुस्तान में, निष्पक्ष जांच एजेंसी, वो सीबीआई है। इससे बड़ी कोई जांच एजेंसी हमारे हिंदुस्तान में नहीं है जो निष्पक्षता से जांच करती है, निष्पक्ष जांच करती है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी तह तक जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश किए। ठीक है, हमारे साथ रामराज जी कांग्रेस से केवल ढिंगरा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। केवल जी, आपने रामराज जी को सुना और इसी के साथ ही मैं आपको बयान बता देती हूँ। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को शामिल किया जाए। वहीं अभय चौटाला की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बिल्कुल है, क्योंकि सीबीआई जो है आजकल जिस तरह से तोता एजेंसी बनी हुई है बीजेपी की, तो इस पे सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं कि सिटिंग जज के अगर अगुवाई के अंदर अगर इसकी जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और ये भी पता चलेगा कौन दोषी है। जो दोषी है उसको जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए, और जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये चीज जो है सिटिंग जज के, जो सिटिंग जज है माननीय कोर्ट्स के, उनकी अगुवाई में होना चाहिए। आज की डेट में जितनी एजेंसीज हैं, आप उनको देखिए, उनके व्यवहार को देखिए, उनके सिस्टम को देखिए, किस तरीके से उन लोग काम कर रही हैं, तो संशय उठता है। वो संशय उठता है, तो इस बारे में ही उन्होंने ये बात कही है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है, क्योंकि ये तो इस सरकार के बीच में आप ये देखिए कि जितनी ईडी सीबीआई की कार्रवाई है वो सिर्फ पॉलिटिकल आदमियों के ऊपर ही करी जा रही है। दूसरा कोई कार्रवाई पे हो ही नहीं रहा, और उसका जो रिजल्ट भी है वो भी नील आता है। मतलब आपको सीबीआई की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है? आप ये देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आज तक ईडी ने करीबन 5,500-6,000 केस करे, और उसका जो नेट रिजल्ट है, जिनके ऊपर 2 या 3% भी जो अभियुक्त नहीं साबित हुए, सारे के सारे उसके अंदर जो है वो पॉलिटिकली कार्रवाइयां हुई हैं। और पॉलिटिकली कार्रवाइयां, और उसके अंदर कई लोगों को उनकी अरेस्ट जो है वो करीबन 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल रही है, और बाद में कुछ भी नहीं निकला। तो ये सारे षड्यंत्र की सिस्टम चल रहा है। आपने वांगचुंग का केस देख लिया, आपने और भी कई उदाहरण दे देता हूँ, बड़े सारे केस हैं जिसके बीच में ईडी सीबीआई की कार्रवाइयां जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल आदमियों के ऊपर जानबूझ के करवाई जा रही है, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इतने अधिकारियों को रडार पे लिया गया, आईएएस पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। रामराज जी, दुरुपयोग सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। लेकिन कांग्रेस तो षड्यंत्र बता रही है सर कि ये पूरे षड्यंत्र के तौर पर कार्रवाइयां होती हैं, सीबीआई, ईडी पॉलिटिकल के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा षड्यंत्र तो कांग्रेस पार्टी ने रचा था। आपातकाल लगाए, इमरजेंसी लगाई, हमारे हिंदू भाइयों का तो पकड़ के नसबंदी कर दिया, और मुसलमानों को छेड़ा तक नहीं। ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाह रहे थे। ये काला दिन था 25 तारीख को, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, और पूरे हिंदुस्तान में काला दिन के रूप में मनाया जाता है। ये सत्ता का दुरुपयोग सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया। आज की डेट में चल अब ये जनता ने नकार दिए, जनता द्वारा नकारे गए लोग गोखलाट में उल्ट बातें करते, उल्ट फैसले लेते। सच्चाई है, जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है केवल जी, रामराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहती हूँ, समय और इजाजत नहीं दे रहा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। पंचकुला में एचपीएससी अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है और अभ्यर्थियों को धरना हटाने का नोटिस मिला है, खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। आमरण अनशन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। धरने के लिए मांगी गई अवधि समाप्त हो चुकी है। धरना जारी रखना शर्तों का उल्लंघन बताया गया है और इसी के साथ ही एक और नोटिस दे दिया गया धरनाकारियों को। एचपीएससी अभ्यर्थियों का धरना हटाने का आरोप, कुछ साथियों को हिरासत में लेने का दावा भी किया गया। 18 जून 2026 से आमरण अनशन पर सेक्टर 5 पंचकुला जो जंतर मंतर स्थल है
वहाँ पर ठहरे हुए थे पंचकुला में, हरियाणा के अंदर, और 8 दिन तक प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारे पास नहीं आया। हमारे महिला साथी आमरण अनशन में जो बैठी थी उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती रही। और कल जब हमारा मुद्दा हाईलाइट हुआ मीडिया की तरफ से, तो कुछ प्रशासन के अधिकारी हमारे साथ बात करने आए, पर कहा कि हमारा आपका मुद्दा सोल्व करेंगे। पर मैं बताती हूँ आपको सोल्व कैसे किया हमारा मुद्दा। देर रात 11:30 बजे के करीब एक बलपूर्वक सेना लेकर आए गए और हमारे शिविर तंबू थे वो उखाड़ कर वहाँ से फेंक दिए गए हैं। और जो हमारी महिला साथी थी उनके पर बहुत ही लाठीचार्ज हुआ है। उनको घसीटते हुए, पीटते हुए सरकार के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और हमारे पुरुष साथियों को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटते हुए रात 11:30-12 बजे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रंजीता मेहता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैम स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी रंजीता जी, क्योंकि बहुत लंबे समय से धरना दिया जा रहा है और आपने सुना कि प्रदर्शनकारियों की ओर से साफ तौर पर कहा गया लाठीचार्ज किया गया है, अनशन को हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये बेबुनियाद आरोप हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, और यदि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी भर्ती क्रिया पर आपत्ति है तो उसके समाधान के लिए न्यायालय है, संवैधानिक संस्थाएं उपलब्ध है। लेकिन लोकतंत्र विरोध का स्वागत हम करते हैं, पर बिना प्रमाण के पूरे तंत्र को कटघरे में खड़े करना, ये युवाओं के मनोबल को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे अपनी रोटियां सेक रही है। कांग्रेस को युवाओं की चिंता करने से पहले अपने शासनकाल का इतिहास याद करना चाहिए। जब हरियाणा की राजनीति में शिक्षक भर्ती, खर्ची पर्ची भर्ती में अनियमितताएं और लंबे मामले तक जो है चर्चा विषय में रहा, परंतु ओम प्रकाश चौटाला जी जो शिक्षक भर्ती मामले में दोषी ठहराया गया, और राज्य का इतिहास है कि आज तक वो जेलों की जो सलाखों के पीछे रहे हैं। आज तक भाजपा ने जितनी भी भर्तियां की हैं बिना पर्ची, बिना खर्ची की, और 2014 में राज्य में 75 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां योग्यता और पात्रता के आधार पर दी गई हैं, बिना पर्ची, बिना खर्ची के दी गई हैं। इस व्यवस्था को हमने जो खर्ची पर्ची की व्यवस्था थी उसको समाप्त करने का काम किया है। कांग्रेस को आपने घेरे में लिया है, तो हमारे साथ कांग्रेस से कृष्ण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। नमस्कार मैडम जी। तो आपने रंजीता जी को सुना है, साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले पे राजनीति की जाती है, कांग्रेस की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं। मैडम जी, अभी मैंने अपने प्रवक्ता बहन से सुना कि कांग्रेस अपने इतिहास को देखे। अरे कांग्रेस का इतिहास तो देश की आजादी को कराने का है, देश आजाद कराया। अंग्रेजों की काल कोठरी में हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने काल कोठरी में बिताए और इस देश को आजाद कराया। इस देश में आजादी में आपका, आपके पूर्वजों का, संघ का या किसी भाजपा नेता का कोई हाथ नहीं रहा। और रही बात SC/ST की मैडम जी, SC/ST में आपने देखा क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 3 बोलते हैं जिसको, इसमें जो भी आज तक अपॉइंटमेंट हुई वो सारे बाहरी लोग थे। वो चाहे राजस्थान के हो, चाहे बिहार के हो, यूपी के हो, या इधर उधर स्टेटों के हो, हरियाणा के, उसमें बड़ी मुश्किल से 20-22% बन नहीं पाते थे। और जहाँ हरियाणा के लोग ज्यादा हमारे कैंडिडेट ज्यादा मतलब उसको ज्यादा नंबर लेते थे, वहाँ पे वो बिल्कुल ही एक क्राइटेरिया, एक लाइन। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहती हूँ कि जिनके घर शीशे के हों उनको दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आजादी की बातें करने वालों से ये पूछियो कि आजादी का इतिहास छुपाने का काम किसने किया। इसको बंद करिए बीच में, बोलने दीजिए रंजीता जी, बोलने दीजिए, हम अपनी बात भी ना रखें। रंजीता जी देखिए, आपकी बात भी सुनी गई है, उन्हें भी बोलने दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। सरकार में वहाँ SC/ST में कितने करोड़ों रुपया आपने मिला था, और आज वो काल कोठरी में बंद है। जब उसको विपक्ष ने आवाज उठाई और ये कहते कृषि पर्ची, अरे कृषि पर्ची नहीं, आपने तो करोड़। ठीक है कृष्ण जी, रंजीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहती हूँ, समय और इजाजत नहीं दे रहा।
पंचकुला में आपातकाल की बरसी पर लोकतंत्र के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए बड़ा आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया और उस दौर को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। इस मौके पर सीएम सैनी ने ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के 3 बड़े सबक भी गिनाए हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। पंचकुला से लोकतंत्र की यादों और इतिहास का एक अहम संदेश सामने आया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। ये कार्यक्रम सिर्फ सम्मान का नहीं, बल्कि उस दौर की याद दिलाने का भी प्रतीक बना, जिसे मुख्यमंत्री ने भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की रक्षा के लिए जिन लोकतंत्र सेनानियों ने अपना जीवन संघर्षों में बिताया, उनका त्याग और बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। इस देश को प्रेम करने वाले लोग हों, चाहे वो इस के प्रति आवाज उठाने वाले हमारे छात्र हों, चाहे इस आपातकाल के प्रति अपनी आवाज को एक कलम के माध्यम से लिख करके उठाने वाले पत्रकार साथी हो, एक भी ऐसा वर्ग उस समय में सुरक्षित नहीं था। सिर्फ एक परिवार सुरक्षित था। किस प्रकार से लोकतंत्र का उसको कुचला गया और संविधान की धज्जियां किस प्रकार से उड़ाई गई, पूरी दुनिया ने देखा है। और उसी काले दिवस को, संविधान हत्या दिवस को आज हम सब मना रहे हैं। सबसे बड़े लोकतंत्र पर आपातकाल किस प्रकार से थोप दिया गया था, क्योंकि आज इसको स्मरण करने का दिन ये इसलिए है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मानना है कि अगर हम इतिहास को याद रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो हमें फिर उस प्रक्रिया में जाना पड़ सकता है। आपातकाल की 51वीं बरसी पर सीएम सैनी ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया, तो वही सीएम सैनी ने ऐतिहासिक घटनाएं गिनवाई और 3 बड़े सबक दिए। सीएम सैनी की बड़ी बातें। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। यह लोकतंत्र की रक्षा और तानाशाही के खिलाफ जनशक्ति की पुकार थी। इस आंदोलन को दबाने के लिए कई बड़े नेता जेल भेजे गए। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी शामिल रहे। आपातकाल में 1 लाख से अधिक नागरिक जेल गए। 253 पत्रकार गिरफ्तार हुए। आपातकाल में हरियाणा के 1564 लोग भी जेल गए। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला माना गया। संस्थाओं को मजबूत रखना लोकतंत्र की आधारशिला है। जनता ही सर्वोच्च शक्ति है और एकजुटता सबसे बड़ी ताकत। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 12 सालों में संविधान के सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए। 2015 में रोहतक में, जब 2014 में सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, 2015 में पहला लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हमने उनसे और उनके जीवन साथियों से और कर्मचारियों के सम्मान में, साथियों, चिकित्सा सुविधा उस वक्त प्रदान की गई और हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में उनकी यात्रा वो मुफ्त की जाएगी। और उसके बाद
मासिक पेंशन भी शुरू की गई, जो आज लगभग 20,000 रुपये तक वो देने का निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है। पंचकुला में आयोजित ये स्मृति समारोह लोकतंत्र के संघर्ष और बलिदान को याद करने का अवसर बना, जहां लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के साथ इतिहास के उन कठिन पलों को भी दोहराया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतंत्र केवल इतिहास की बात नहीं, बल्कि निरंतर सजगता और जिम्मेदारी का नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।